इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, 20 मई को गांडेय में उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से ठीक पहले 16 वर्षों से फरार नक्सली सनातन टुडू को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। खूंखार उग्रवादी माना जाता है सनातन टुडू, 16 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कई मामले दर्ज है। आर्म्स एक्ट और विस्फोटक अधिनियम के तहत दर्जनों से ज्यादा मामले दर्ज। पुलिस के हत्थे चढ़ा है सनातन टुडू। गांडेय थाना क्षेत्र के ओझाडी से हुई है गिरफ्तारी। उपचुनाव से ठीक पहले इस गिरफ्तारी को काफी बड़ा, काफी अहम माना जा रहा है। 16 वर्षों से फरार चल रहा था। गिरिडीह से लेकर संथाल तक सनातन टुडू के नाम का आतंक बोलता था। बिहड़ों के लिए दहशत का पर्याय बन चुका था सनातन। पुलिस कई सालों से माथा पीट रही थी, लेकिन सनातन गिरफ्तार में नहीं आ रहा था। एएसपी अभियान के नेतृत्व में टीम गठित की गई कौशर अली के नेतृत्व में, और कौशर ने सनातन को धर दबोचा। गांडेय के ओझाडी से हुई है गिरफ्तारी। सीधा रुख करते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़े हैं गिरिडीह से। श्रीकांत, 16 वर्षों से फरार नक्सली पुलिस के हत्थे चढ़ा है, काफी बड़ी सफलता मानी जा रही है। ये देखिए, निश्चित तौर से अभिषेक की ये बड़ी सफलता है गिरिडीह पुलिस के लिए, चूंकि चुनाव का वक्त जो है वो लिहाजा शुरू हो चुका है, और ऐसे में कहीं से भी पुलिस कोई भी लापरवाही या किसी तरीके की भी चूक बर्दाश्त नहीं करना चाहती है। इसी कवायद में और इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो गिरिडीह पुलिस के एसपी लगातार सभी मामलों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और नक्सल अभियान खुद कुछ दिन पहले गिरिडीह एसपी जो है लगातार कैंप कर रहे हैं। कॉम्बिंग ऑपरेशन जो सर्च ऑपरेशन है उसको भी वो गति देने की कोशिश कर रहे हैं सीएपीएफ जो है उनकी बटालियन के साथ, और इसी कड़ी में सनातन टुडू की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सनातन टुडू बीते 16 वर्षों से जो है वो लापता था, और आप समझ सकते हैं कि 16 वर्ष पूर्व की तस्वीर जो है वो क्या रही होगी, और आज वो उसकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने कितनी कड़ियां से कड़ियां जोड़ी होंगी, और पुलिस का जो खुफिया तंत्र है, सूचना तंत्र है, वो कितना सटीक था कि जब सनातन एक आम जिंदगी जी रहा था अपनी पत्नी के साथ, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो अपने गांव पहुंचता है, और इसकी ठीक सटीक सूचना गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा को लगती है। उसके बाद वो डीएसपी अभियान जो कौशल रही है उनके नेतृत्व में टीम का गठन करते हैं। उसके बाद में छापेमारी की जाती है और उसकी गिरफ्तारी कर ली जाती है। अब ये पता लगाया जा रहा है कि किन किन मामलों में यह लंबित है और किन किन मामले इस नक्सली के ऊपर जो है वो दर्ज है। तो निश्चित तौर से चाहे वो छोटा से छोटा नक्सली हो या बड़ा से बड़ा मामला हो, किसी भी सूरत में पुलिस कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती है। जो भी नक्सल प्रभावित इलाके हैं, चाहे वो पारसनाथ की तराई वाला इलाका हो, चाहे वो बिहार के बॉर्डरी इलाके हो, सारे इलाकों में पुलिस गश्त पर है, और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। यही नतीजा है इसका कि आज सनातन टुडू की गिरफ्तारी हुई है और उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। निश्चित तौर से अब सनातन जैसे जो फरार नक्सली हैं, जो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, पुलिस की आंखों में धूल झोंककर, ऐसे नक्सलियों के लिए भी पुलिस का साफ मैसेज है कि आप चाहे जिस भी भेष में हो, जिस रूप में हो, अगर आप पुलिस या कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश करेंगे तो निश्चित तौर से आप सलाम। 20 गांडेय में उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है। 20 मई को तीसरे चरण का मतदान भी होना है, 5वें चरण का, माफ कीजिएगा। इतने कम समय में 16 वर्षों से फरार नक्सली चल रहा था। निश्चित तौर पर नक्सलियों का गढ़ है, नक्सलियों की मांद में छापेमारी हुई है। कहीं ना कहीं उसको उसके गांव से उठाया गया, ओझाडी से उठाया गया है। काफी बड़ी सफलता मान रहे हैं। कई दर्जनों मामलों में लंबित था ये, और इसकी गिरफ्तारी के प्रयास काफी सालों से चल रहे थे। श्रीकांत, देखिए, कई वर्षों से निश्चित तौर से इसकी गिरफ्तारी के प्रयास चल रहे थे, लेकिन जब से मैं आपको बता दूं कि गिरिडीह एसपी दीपक कुमार शर्मा आए हैं,
तब से वो लगातार दिन रात एक करके इसी कड़ी में जुटे हुए हैं। क्योंकि लोकसभा का भी चुनाव है और गांडे जो कि पूरे राज्य की निगाहें टिकी हुई हैं, गांडे का उपचुनाव भी है। और ऐसी स्थिति में गिरिडीह पुलिस लगातार कार्रवाई करने में जुटी हुई है। चाहे वो खूंखार नक्सली की बात हम कर लें, 16 वर्षों से फरार नक्सलियों, या फिर साइबर अपराधियों के, या फिर आर्थिक अपराध का मामला हो, या फिर वाहन चेकिंग का मामला हो, या फिर बॉर्डर पर गश्त का, पुलिस कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और उसी का परिणाम है कि आपने ठीक कहा कि 16 वर्षों के बाद, 16 वर्षों से वो नक्सली फरार था और एक आम व्यक्ति की तरह वो जीवन जी रहा था। और उसे सोचा भी नहीं होगा कि पुलिस 16 वर्षों के बाद भी उसका पीछा करते करते उस तक पहुंच जाएगी, और पुलिस ने उसके धर दबोचा और अब वो सलाखों के पीछे है। मैसेज है कि आप चाहे कि क्राइम कर लें या फिर जिन भी घटनाओं में शामिल रहें या जितने भी शातिर हो, कानून के हाथ से कोई नहीं बच सकता। और इसी का यह परिणाम है, इसी का यह नतीजा है अभिषेक, कि इतनी बड़ी सफलता गिरिडीह पुलिस को हाथ लगी है। और कहीं ना कहीं ये साफ मैसेज देने की भी कोशिश है नक्सलियों को कि किसी भी तरीके से अगर कोई चुनाव को किसी भी एंगल पर प्रभावित करने की कोशिश करता है तो गिरिडीह पुलिस उससे सख्ती से निपटेगी। और गिरिडीह पुलिस ने अपनी कमर कस ली है और गिरिडीह पुलिस लगातार चौकस है और कहीं से भी कोई लापरवाही किसी भी लेवल पर गिरिडीह एसपी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। इसी का नतीजा है कि आज सनातन टुड्डू भले ही वो नक्सली कांड में रहा हो, गोली कांड में रहा हो, या फिर अन्य कई मामलों में रहा होगा, अपने आप को वो सुरक्षित महसूस कर रहा होगा। 16 साल एक लंबा वक्त होता है, 1.5 दशक से अधिक का समय होता है। इतनों के तो लोग चेहरे भी भूल जाते हैं, चेहरे भी बदल देते हैं, वेश बदल कर लोग रहने लगते हैं, लेकिन आखिरकार कानून ने उसे धर दबोचा। और यह मैसेज साफ है कि आप अगर कानून से या कानून को अपने हाथ में लेंगे तो आप कितने भी दूर भाग जाएं, कितने भी दूर निकल जाएं, कानून एक दिन आपका पीछा करते करते आपके पास पहुंचेगा। और यही परिणाम है कि सनातन टुड्डू आज सलाखों पीछे है। बिल्कुल श्रीकांत, अगर इतने बड़े नक्सली की गिरफ्तारी हुई है, 16 वर्षों से फरार चल रहा था सनातन टुड्डू, आम आदमी के रूप में जीवन बिता रहा था, कहीं ना कहीं गिरिडीह पुलिस की यह बड़ी सफलता मानी जा सकती है। उपचुनाव होने हैं और जो कयास लगाए जा रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन गांडे से प्रत्याशी हो सकती हैं INDIA गठबंधन की। ऐसे में गिरिडीह को शांत रखना, गांडे को शांत रखना जिला प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी भी बन जाती है। महिला प्रत्याशी हैं, कद्दावर नेता है, काफी तेज बोलती है और काफी मुखर है बोलने में। कहीं ना कहीं प्रशासन को अपनी मजबूती तो दिखानी पड़ेगी। चुनाव से पहले सरकार में है, लोकसभा चुनाव की तैयारी है और विधानसभा का चुनाव, अगर खासतौर पर बात करें गांडे का उपचुनाव, तो निश्चित तौर पर घमासान तैयार है। घमासान तो होना ही है। वैकल्पिक सीट है, सरफराज अहमद ने इस्तीफा दिया था 31 दिसंबर को, जिसके बाद गांडे की सीट को तैयार किया गया था विकल्प के तौर पर, लेकिन विकल्प आजमाया नहीं जा सका। अब शायद मौका आया है, चुनाव आयोग की घोषणा के बाद इस विकल्प को आजमाया जाएगा। बहुत धन्यवाद श्रीकांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।